गांधी कभी अमेठी दोबारा आए ही नहीं, एक तरीके से उन्होंने एक त्याग ही दिया। उनको इतना सदमा या उनको नाराजगी हुई उसके अमेठी से, तो उन्होंने कोई इत्तेफाक ही नहीं रखा। कांग्रेस भी राहुल गांधी को उसी तरह राजनीति में लाई, इनकी कच्ची है। यहाँ ने अच्छा वायनाड लड़ा दो, ऐसी जगह लड़ा दिया जहाँ वो जीवन भर लड़ नहीं सकते हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी ने ऐसे ही समीकरण से राहुल गांधी को हराया था। सिमिलर सिचुएशन रायबरेली में भी बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी राहुल गांधी के लिए रायबरेली चक्रव्यूह है। क्या लगता है कि यूपी से कांग्रेस पार्टी ही समाप्त हो जाएगी? एक ही सीट है, अगर उसके बाद भी कुछ कहने को बचता है क्या? वो सीट ही हार जाए तो राहुल गांधी की पूरी राजनीति पे सवाल उठ जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। आप तमाम पब्लिक ओपिनियंस देख रहे हैं। लोगों से बातचीत के जरिए आप आकलन लगाते हैं कि यूपी का माहौल क्या है, या यूपी में लोग क्या सोच रहे हैं, किस बात पे क्या हो रहा है, या अमेठी रायबरेली में राहुल गांधी का क्या होगा। लखनऊ में आने के बाद ये मालूम चला कि एक ऐसी जगह है जर्नलिस्ट कैफ़े, जहाँ जिसके बाहर में खड़ा हूँ, और ये बताया गया कि अंदर बहुत तमाम जो वरिष्ठ किस्म के जर्नलिस्ट हैं, जो चुनाव को जीते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे मिलने का इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ आए हैं, अब अंदर जाकर के पता करेंगे जर्नलिस्टों से अमेठी का हाल, रायबरेली का हाल और पूरे उत्तर प्रदेश का हाल। आइए मेरे साथ। बात करेंगे रायबरेली और अमेठी की, और इसमें थोड़ा सा क्लियर कट जो है हम लोगों को बातचीत करना चाहिए। पहला सवाल ये है, राहुल गांधी ने गलती की अमेठी छोड़ के रायबरेली जाके? देखिए, ये जजमेंट करने की तो ये तो बड़ा एक अलग है, ये तो बड़ा विशद इस पर चर्चा हो सकती है। गलती और राजनीति में गलत और सही का फैसला तो नतीजे करते हैं। तो फिलहाल नतीजों से पहले ये तुलना कर लेना कि गलत है कि सही है, ये तो फिर वाराणसी में माँ गंगा ने जब बुलाया था, अगर 2014 में फैसला सही नहीं होता, कुछ और होता तस्वीर, तो ये माना जाता कि माँ गंगा ने ये बड़ा गलत फैसला हुआ था मोदी जी का, तो वो तो फिर उनका वो तो हिट हो गया था। तो लेकिन लोग जो एक स्ट्रगल देखना चाह रहे थे, एक लड़ाई देखना चाह रहे थे स्मृति ईरानी और राहुल के बीच, वो मौका जो है वो चला गया। तो लोगों को लग रहा है कि वो मिस कर रहे हैं उस फाइट को, क्योंकि वो फाइट लोग देखना चाह रहे थे, इसलिए लोग जो कह रहे हैं कि भाई भाग गए। नहीं, ये बात एकदम दीगर है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ते, और अमेठी और रायबरेली दो ऐसे जगह हैं उत्तर प्रदेश की। जब भी आप बात करेंगे पिछले, अब तो 2014 के बाद से तो लगातार 10 साल ही हो जा रहे हैं कि अमेठी रायबरेली के अलावा तो कोई दिक्कत, कोई चर्चा ही नहीं होती है। बीजेपी के अलावा अगर चर्चा होती तो ये सपा का गढ़ है कि या बीएसपी का है। कांग्रेस के लिए तो बात ही नहीं होती अमेठी रायबरेली के अलावा। अमेठी भी छूट गया। राहुल गांधी कभी अमेठी दोबारा आए ही नहीं, एक तरीके से उन्होंने एक त्याग ही दिया। उनको इतना सदमा या उनको नाराजगी हुई उसके अमेठी से, तो उन्होंने कोई इत्तेफाक ही नहीं रखा। तो राहुल गांधी की जब आप बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेसियों का मैं एक कोट उनका जरूर कहूँगा कि कांग्रेसियों ने ये बात कही कि वो स्मृति ईरानी, कोई ऐसा कोई चुनाव लड़ रहा होता तो वो लड़ते, स्मृति ईरानी से लड़ने के लिए उनके केएल शर्मा ही काफ़ी हैं, वो उनको नतीजा दिखा देंगे। तो भैया अगर ये दलील दे रहे थे तो इस दलील के साथ तो फिर आप रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह, फिर क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेसी उनके बराबर अपना कद मान रहे हैं कि दिनेश प्रताप सिंह से वो मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो राहुल गांधी को निश्चित तौर से कांग्रेस, जब उत्तर प्रदेश में अभी आदेश ने जैसे कहा ना कि आप 17 सीटों पर सिमट कर उन्हीं पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी को कम से कम लड़ना तो चाहिए था। ये परसेप्शन है कि राजनीति में या युद्ध क्षेत्र में आप हारें जीतें वो अलग बात है, आप लड़ते हुए दिखने चाहिए, और लड़ते हुए दिखने के लिए अमेठी ही सबसे उपयोगी था। अमेठी ये उपयुक्त जगह थी, और रायबरेली में तो सबसे आसान सीट है। वो वैसे ही है कि हर बच्चा जब कोई पास होना चाहता है तो जो सबसे आसान पेपर होता है, और एक समय तक उत्तर प्रदेश में जो सबसे आसान सेंटर होता था वहीं से लोग फॉर्म भरा दिया करते थे, वो पास हो जाते थे। तो रायबरेली कमोबेश वैसे ही है कि जहाँ पर मानकर चल रहे थे 2014-2019 में अमेठी हार जाते हैं, रायबरेली जीत जाते हैं। तो सबसे आसान जो जगह थी, जिसको जीतने के लिए जहाँ कोई संघर्ष एक तरीके से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा था, वो वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर ये भी बाकी हमारे साथी भी बताएंगे कि सोनिया गांधी
चुनाव जो मार्जिन की बात होती थी, जैसे आप लखनऊ में बैठे हैं तो राजनाथ सिंह जीतेंगे हारेंगे इसकी चर्चा नहीं होती, यहाँ पर चर्चा ये होती कि राजनाथ सिंह की जीत का मार्जिन क्या होगा। ऐसे ही अमेठी रायबरेली में कांग्रेस के लिए बात होती थी, अमेठी तो हार गए, रायबरेली में भी सोनिया गांधी का जो जीत का मार्जिन था वो मार्जिन लगातार घटता गया और बड़ी कड़ी टक्कर दी। तो ये जो अभी फिलहाल के लिए राहुल गांधी ने जो लोगों की परसेप्शन या उम्मीदें थी कि कांग्रेस को लड़ते हुए दिखना चाहिए था, और वो अगर लड़ते हुए दिखना चाहिए था तो अमेठी से ज़्यादा सूटेबल जगह कोई नहीं थी। क्या आपको लगता है परसेप्शन बैटल जो है राहुल गांधी लूज कर गए अमेठी छोड़ के? देखिए बहुत अच्छी बात ज्ञानेंद्र भाई ने कही कि देखिए ये फैसला होता है, जैसे नरेंद्र मोदी अगर गए तो चुनाव हार जाते तो तय करती राजनीति, लेकिन राजनीति में जो आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, जो मैसेज देने की बात कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल बनारस पहुंच गए थे, और आज तक माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने उससे गेन किया, अपनी पॉपुलैरिटी गेन की, अपनी पोजीशन गेन की, और ये गेन किया कि मोदी के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखते हैं। और इलेक्शन में मजा भी आ रहा है। हाँ, हम देखिए इलेक्शन तो पब्लिक मजा लेना चाहती है, राजनीतिक जो है वो अपने फायदे नुकसान पे देखते हैं, लेकिन जैसे कि आप बचपन में, पता नहीं आप लोग के समय में ऐसा था कि नहीं, हम लोग के इलाके में जो बच्चे लोग खेलते थे, जो बहुत छोटा बच्चा आ जाता था तो उसको कहा जाता था कि खिला लो इसको, इसकी कच्ची है, या जो भी कई तरह दूध बात है, इस तरह के शब्द कहे जाते थे। तो मुझको लगा कि कांग्रेस भी राहुल गांधी को उसी तरह राजनीति में लाई, इनकी कच्ची है, यहाँ ने अच्छा वायनाड लड़ा दो, ऐसी जगह लड़ा दिया जहाँ वो जीवन भर लड़ नहीं सकते हैं। वहाँ की भाषा जो राहुल गांधी बोलते होंगे तो अंग्रेजी बोलते होंगे, हिंदी बोलते होंगे, या इटालियन भी बोलते होंगे, वो तीनों भाषाएं वायनाड के लोग को समझ में नहीं आती होंगी, और जो वायनाड के पब्लिक बोलती होगी, आम पब्लिक, वो शायद राहुल गांधी ना समझ पाए, तो वो वहां से लड़ गए। तो परमानेंट तो सीट उनकी हो नहीं सकती। जो आपकी सीट थी, इंदिरा गांधी भी हारी थी तो क्या रायबरेली छोड़ देती, है ना? वो लड़ी थी एक बार दूसरी सीट से, लेकिन वो रायबरेली को उन्होंने रिटेन रखा। और आपको मैं बताऊं, हम सब ज्ञानेंद्र जी, परवेश जी, हम लोग लगातार रायबरेली अमेठी जाते रहते हैं। स्मृति ईरानी के चुनाव जीतने के अगले दिन से वहाँ के लोग जिन्होंने वोट किया था वो ये कहने लगे थे कि यार हराना नहीं चाहिए था, ऐसी फीलिंग रखी थी। लेकिन 5 साल आप झांकने नहीं जा रहे हैं। सोनिया गांधी जो इतने लंबे समय तक रायबरेली से रहीं, वो तमाम जगह जाती रहीं, लेकिन जब उन्होंने वहाँ को छोड़ के राज्यसभा का निर्णय लिया तो तब भी वो वहाँ पे लोगों से मिलने नहीं गई, एक चिट्ठी खाली रिलीज़ कर दी, भेज दिया। तो आपने तो पूरी कनेक्टिविटी ख़त्म कर दी, अपने जो लोग थे उनसे कनेक्टिविटी ख़त्म कर दी। और इसी चुनाव में इसी का असर है कि जो सीटें दोनों आप आसानी से जीत जाते हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना प्रियंका गांधी को परमानेंट वहाँ लगाने की ज़रूरत होती, अगर आप उन सीटों पे लगातार जा रहे होते, वहाँ के लोगों से संवाद कर रहे होते। जी, एक बात बताइए, पहले 3 कंस्टिट्यूंसी कहा जाता था कि कांग्रेस का गढ़ है, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर। एक गया, अब ये दूसरा भी हैंडओवर कर दिया, ऐसा लगना चाहिए। अब ऐसा लगता तो है ही है, क्योंकि भाई स्मृति ईरानी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी थी अगर बतौर पत्रकार देखा जाए तो, लेकिन उनके खिलाफ कैंडिडेट ऐसा नहीं आया है जो उनको हरा दे। तो लोग, मुझे तो इस बार लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ऊहापोह और सबसे ज़्यादा परेशान और बेचैन तो अमेठी की जनता होगी पूरे उत्तर प्रदेश में, कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे क्या। मतलब उसको ऑप्शनलेस कर दिया। जैसे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर मुसलमानों को ऑप्शनलेस किया बिना उनकी मर्जी के, क्योंकि मुसलमानों के प्रतिनिधियों के साथ कभी कोई बातचीत नहीं हुई। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों के लिए गठबंधन कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी में वही स्थिति हो गई है कि अब जनता के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। अब किशोरी लाल शर्मा को लेकर कांग्रेसी ही बहुत सहज नहीं रहते हैं। वैसे होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लोग कांग्रेस को रिपोर्ट करते रहे या जानते रहे हैं, वो ये जानते हैं कि किशोरी लाल की वजह से ही अमेठी और रायबरेली की बहुत सारे कांग्रेसी गांधी परिवार से अलग हुए थे। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जैसे ही नाम की घोषणा की गई, बहुत सारे लीडर्स जो अपना फ़ोन बंद करके गायब हो गए। अब ये पॉलिटिक्स का तरीका है, उनकी पार्टी की अपनी इंटरनल स्थितियां हैं, उसमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये तो दिखाई दे रहा है भाई कि घोषित रूप से उन्होंने 2 मुख्यमंत्रियों को लगा रखा है,
क्या कहते हैं, गहलोत साहब को वो लाकर यहाँ प्रचार करा रहे हैं, भूपेश बघेल को लाकर प्रचार करा रहे हैं, प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं। तो लेकिन कोशिश यही है। उससे बेहतर बात जो ज्ञानेंद्र जी ने कही थी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम किशोरी लाल से स्मृति ईरानी को हरवा देंगे, तो फिर उसी लेवल का तो यहाँ भी है, दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के सामने भी है। और जो समीकरण हैं वो राहुल गांधी के बहुत फेवरेबल नहीं हैं, क्योंकि रायबरेली की जो पॉलिटिक्स रही है वो हमेशा ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच में बटी हुई पॉलिटिक्स रही है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मयंकेश्वर शरण सिंह, राकेश प्रताप सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, उमेश प्रताप सिंह, ये जो रायबरेली के ठाकुर छत्रप थे, अखिलेश प्रताप सिंह की बेटी, ये जो ठाकुरों के छत्रप थे, वो सब एक पाले में खड़े हो गए। तो ठाकुर बनाम ब्राह्मण की स्थिति बन गई। अभी राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने इस समय, मौजूदा समय में, जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा है मनोज पांडे, उसे अपने पक्ष में कर लिया। तो ठाकुरों और ब्राह्मणों की एक ट्रेल बन गई है, और इस ट्रेल में अगर कुछ उलट पलट भी हो जाए तो कुछ बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में अमेठी में स्मृति ईरानी ने ऐसे ही समीकरण से राहुल गांधी को हराया था। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ क्या स्थितियां हैं, लेकिन सिमिलर सिचुएशन रायबरेली में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, एक जनता को एक बार बहुत बार विपक्ष के नेता को जिताने की बहुत भाव नहीं रहता है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे सांसद नहीं है कि रायबरेली का कोई रिक्शे वाला जाके और राहुल गांधी से थड़ से मिल लेगा। राहुल गांधी से मिलने के लिए उसे महीनों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन दिनेश प्रताप के घर में तो दरवाजे पे जाके बैठक दे देगा। तो जीतेगा हारेगा कौन, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन समीकरण लोकल बनाम दूर का भी है, और जातीय समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है वो भी एक समीकरण है। यानी राहुल गांधी के लिए रायबरेली चक्रव्यूह है, ऐसा मुझे लगता है। चक्रव्यूह है वाकई। देखिए, रायबरेली उनकी परंपरागत सीट रही है। आज़ादी के बाद से उनके नाना फिरोज गांधी से लेकर के, अगर हम बात करें, फिरोज गांधी पहला चुनाव वहाँ से लड़ते हैं, फिर इंदिरा गांधी उस सीट को अपनी परंपरागत सीट बना लेती हैं। एक बार वो 77 में हारी, लेकिन उन्होंने कभी रायबरेली से नाता नहीं तोड़ा। तो रायबरेली को अगर हम कांग्रेस की पूरक सीट माने तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वहाँ के वोटरों का अपना एक लगाव रहा है कांग्रेस के या गांधी परिवार के प्रति, तो वो आमतौर पे तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वो कांग्रेस से दूर हो पाएंगे। लेकिन अब राहुल गांधी कैंडिडेट के रूप में राहुल वहाँ पे मतदाताओं के दिल तक कितना उतर पाते हैं, ये देखना एक बड़ी बात होगी। राहुल गांधी पब्लिक से कैसे कनेक्ट करते हैं, आम नेताओं की तरीके से उनकी जो भाषा शैली है, जो उनका अक्खड़पन है, जो उनका अंदाज है, वो वोटरों को लुभा पाता है रायबरेली के वोटरों को या नहीं लुभा। मेहनत करना पड़ेगा अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स नॉट अ केक वॉक। बिल्कुल। वहाँ पे जो भाजपा के कैंडिडेट हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं। उनकी भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनका एक अपना ऑरा है, एक अपना कद है, उनका एक अपना रुतबा है। तो ऐसा नहीं कि जैसे स्मृति ईरानी के अगेंस्ट में किशोरी लाल हैं, उतने कमज़ोर कैंडिडेट राहुल के अगेंस्ट में दिनेश प्रताप सिंह आप कंपेयर करें तो नहीं दिखेंगे आपको। दिनेश प्रताप सिंह स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट मिनिस्टर हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी एक गलती किए या नहीं किए, और रायबरेली में वो जीत जाए, इसकी क्या गारंटी? कि वोटर अभी किधर जाएगा ये तो किसी को पता नहीं होता है, जनता ही वोट करेगी। गारंटी किसकी चल रही है ये तो रायबरेली में अभी राहुल गांधी को भी नहीं पता है और मोदी को भी नहीं पता है कि गारंटी किसकी चल रही। भाई उनकी न्याय गारंटी योजना चल रही है, उनकी मोदी गारंटी योजना चल रही, तो गारंटी कोई अभी नहीं है। गारंटर कौन है ये पता करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय। दूसरी एक चीज़ पे आइए, अगर राहुल गांधी का जो एक सिनेरियो है, जो एक कांग्रेसियों का कहना है कि भाई अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते अमेठी से, मान लीजिए वो हार जाते तो बड़ी दिक्कत होती। रायबरेली से तो जीत ही जाएंगे। तो उनको, कांग्रेसियों को ये नहीं चाहिए, जितने इंडिया गठबंधन के लोग आए ना, उनको टीवी की विंडो पे उनको वो लोग नहीं चाहिए, उनको राहुल वर्सेस मोदी चाहिए। ये कांग्रेसियों का एक सोचना है। उनको राहुल वर्सेस, हारेंगे तो दिक्कत और जीतेंगे तो आप जान ही रहे हैं। अगर हार गए रायबरेली से तो क्या लगता है कि यूपी से कांग्रेस पार्टी ही समाप्त हो जाएगी? एक ही सीट है, अगर उसके बाद भी कुछ कहने को बचता है क्या?
आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ बचने के लिए कांग्रेस के लिए है क्या? नहीं, ये तो बताइए, ये तो हद हो जाएगा, इतिहास रच जाएगा कि रायबरेली जो उनकी सबसे खानदानी सीट थी, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और तमाम लोग जहाँ से लड़के निकले, जहाँ से पीएम बना करते थे, वो सीट ही हार जाए तो राहुल गांधी की पूरी राजनीति पे सवाल उठ जाएंगे। नहीं देखिए, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये इस सवाल पर, तो मैं ये कहूँगा कि भाई उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस के 2 विधायक हैं, विधान परिषद कांग्रेस विहीन हो चुकी है, यानी 2 सदनों की जो बात होगी राज्य के, और अब संसद में अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कांग्रेस को फिर ये तो वाकई में फिर बड़ी एक चिंता की बात तो एक होगी कांग्रेस के लिए, तो क्योंकि फिर तो कई सारे सवाल खड़े होंगे। और भीतर खाने जो कांग्रेस में कई सारे जो बड़े नेताओं ने जो एक विद्रोह किया, बागी हुए, उसके बाद एक के बाद एक तमाम बड़े नेता जो चले गए, वो सारे लोग उनके जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे वो बाद में वैलिड होंगे, और ये कहा जाएगा कि वो वाकई में एक सही मुद्दे को लेकर वो खड़े हुए थे, उसका नतीजा सामने आया। कम से कम अगर ऐसी तस्वीर होती है, ये अभी फिलहाल एजम्पशन के तौर पर है, इसलिए उसका जवाब इस तरीके से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे दर्शकों को यूपी के राजनीति और अमेठी रायबरेली के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। वैलिड जानकारी है, अनबायस्ड, बिना किसी पक्ष के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।